लोकसभा चुनाव से पहले देश में छिड़ा है विपक्ष का परिवारवाद बनाम मोदी का परिवार। आखिर परिवारवाद की राजनीति को लेकर भाजपा को चुनाव में कैसे मिलेगा फायदा? क्यों लालू का एक बड़ा बयान बन गया बीजेपी का चुनावी हथियार? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए भाजपा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्षी दलों पर निशाना साधते रहते हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बांसुरी स्वराज की उम्मीदवारी के बाद विपक्ष को भाजपा और मोदी पर पलटवार करने का एक मौका मिल गया। बांसुरी स्वराज पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुषमा स्वराज की बेटी है। भाजपा ने पार्टी के निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि हमारी पार्टी कैडर आधारित पार्टी है जो उम्मीदवारों के चेहरे पर नहीं बल्कि कैडर की ताकत पर चुनाव लड़ती है। हालांकि विपक्ष इसे भुनाने की कोशिश में लगा हुआ। ये सब तब हो रहा है जब मोदी के परिवार पर लालू यादव के एक बयान ने राजनीतिक चर्चा को तेज करा हुआ है। भाजपा में परिवारवाद। पीएम मोदी अक्सर वंशवाद की राजनीति पर वार करते हैं। वहीं विपक्ष का दावा रहता है कि भाजपा में भी परिवारवाद है। विपक्ष का दावा रहता है कि राजनाथ सिंह और उनके बेटे एक साथ राजनीति में हैं। राजनाथ सिंह जहां सांसद है और रक्षा मंत्री हैं, तो वहीं उनके बेटे पंकज सिंह नोएडा से विधायक हैं। इसके अलावा विपक्ष नारायण राणे का भी नाम लेता है जो केंद्र में मंत्री हैं। उनके बेटे नीतीश राणे भाजपा के विधायक हैं। विपक्ष की ओर से धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल का भी नाम लिया जाता है। दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पीयूष गोयल के पिता वेद प्रकाश गोयल और मां चंद्रकांता गोयल भी भाजपा से जुड़ी रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान के पिता देवेंद्र प्रधान भी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे हैं। इसके साथ ही विपक्ष का दावा यह भी रहता है कि अगर मोदी और भाजपा को परिवारवाद से दिक्कत है तो उसने ऐसी पार्टियों से गठबंधन क्यों किया है जिसमें परिवारवाद हावी है। इसको लेकर विपक्ष की ओर से जीतन राम मांझी की पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी और साथ ही साथ जयंत चौधरी की पार्टी का हवाला दिया जाता रहा है। परिवारवाद पर मोदी की परिभाषा। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि एक परिवार की कई पीढ़ियों के सदस्य यदि योग्यता से राजनीति में आते हैं तो वह उसे परिवारवाद नहीं मानते बल्कि एक ही परिवार द्वारा पार्टी चलाने को गलत मानते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक परिवार के आगे कुछ नहीं दिखाई देता और इससे उसने खुद का, विपक्ष का, देश का और संसद का बड़ा नुकसान कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि देश को अच्छे स्वस्थ विपक्ष की बहुत जरूरत है, लेकिन कांग्रेस ने 10 साल के बाद भी स्वस्थ विपक्ष बनने का प्रयास नहीं किया है। मोदी ने परिवारवाद को लेकर भाजपा के बयानों पर आने वाली प्रतिक्रियाओं का जवाब देते हुए कहा, आज मैं परिवारवाद का मतलब समझा देता हूं। अगर किसी परिवार के एक से अधिक लोग जन समर्थन से अपने बलबूते राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति करते हैं तो उसे हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी को एक ही परिवार द्वारा चलाए जाने, परिवार के लोगों को ही प्राथमिकता मिलने, परिवार के लोगों द्वारा ही सारे निर्णय लिए जाने को परिवारवाद मानते हैं। मोदी ने सदन में सत्ता पक्ष की अग्रिम पंक्ति में अपने पास बैठे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की ओर इशारा करते हुए कहा, न राजनाथ जी का कोई राजनीतिक दल है, न अमित शाह का कोई राजनीतिक दल है। विपक्ष पर वार करते हुए मोदी बार बार कह रहे हैं कि वो यानी कि विपक्ष फैमिली फर्स्ट रखते हैं, जबकि मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। मेरे लिए देश का हर कोई परिवार है, हर कोई सब कुछ है। उन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मैंने देश हित के लिए खुद को खपा दिया। लालू के बयान पर सियासी बवाल। नरेंद्र मोदी की ओर से पूरे देश को अपना परिवार बताए जाने के कुछ देर बाद सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सोशल मीडिया मंच एक्स के प्रोफाइल पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखा और इस संबंध में एक अभियान शुरू कर दिया। एक दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पटना में विपक्षी गठबंधन इंडिया के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री पर अपना परिवार नहीं होने को लेकर कटाक्ष किया था। इसके बाद भाजपा
नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में ये अभियान चला दिया। लालू ने एक मंच पर कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी के पास अपना परिवार नहीं है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। वह राम मंदिर के बारे में डींग मारते रहते हैं, वह सच्चे हिंदू भी नहीं है। हिंदू परंपरा में बेटे को अपने माता पिता के निधन पर अपना सिर और दाढ़ी मुंडवानी चाहिए। जब मोदी की मां की मृत्यु हुई तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। इंडिया गठबंधन निशाने पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए हाल में ही कहा था कि इंडिया गठबंधन सभी वंशवादी पार्टियों का गठबंधन है जो वंशवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की पोषक है, जबकि भाजपा नित्य एनडीए सभी दलों का गठबंधन है जो राष्ट्र के सिद्धांतों पर चलता है। उन्होंने इन पार्टियों को चलाने वाले परिवारों की दूसरी, तीसरी और चौथी पीढ़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि विपक्ष में 2G, 3G और 4G पार्टियों की भरमार है। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि सोनिया गांधी का लक्ष्य राहुल गांधी को पीएम बनाना है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री बन जाए। लालू यादव का मकसद अपने बेटे को सीएम बनाना है। इसी तरह एमके स्टैलिन की भी चाहत है कि उनके बेटे उदयनिधि स्टैलिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाए। मुलायम सिंह यादव अपने जीते जी अपने बेटे को सीएम बनाकर गए हैं। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये है विचारधारा की लड़ाई। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ। क्या ये परिवारवादी राजनीति चलनी चाहिए? ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी पार्टियां टैलेंट की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी युवा की विरोधी है कि नहीं है? जब मैं ये कहता हूं तो ये लोग क्या कहते हैं? जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है।
क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? चुनावी नफा नुकसान, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा कहीं ना कहीं सीधे तौर पर परिवारवाद की राजनीति से बचती हुई दिखाई देती है। जिस बड़े नेताओं के परिवार के सदस्यों को पार्टी ने आगे बढ़ाया है, अभी कहीं ना कहीं एक दायरे तक वे लोग सीमित हैं। दूसरी ओर विपक्ष की कई ऐसी पार्टियां हैं जो भाजपा के शब्दों में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार का राज चलता रहता है। भाजपा की ओर से कांग्रेस, आरएलडी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसी पार्टियों का उदाहरण के तौर पर नाम लिया जाता है। भाजपा परिवारवाद की राजनीति को भुनाकर चुनावी फायदे की उम्मीद करती है और उसे इसका फायदा मिलता भी रहता है। विपक्ष अब तक भाजपा के इस आरोप पर ठोस तरीके से जवाब देने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाया है और न ही विपक्ष का कोई दल इससे बचने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक आज भी दावा करते हैं कि ये चलता तो गांधी परिवार के ही इशारे पर है।